भारत के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सरप्राइज दिया जिसके लिए पाकिस्तान रेडी नहीं था। आखिरकार नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में कौन से बड़े निर्णय लेने वाले हैं जिनके बारे में वो बात करते रहते हैं कि बड़े निर्णय लिए जाएंगे, जैसे 35A और 370 को रिवोक कर देना, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, और पाकिस्तान को समझ ना आई कि आप भारत से कैसे बात करें। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में। क्या नरेंद्र मोदी अगेन पाकिस्तान को कोई सरप्राइज दे सकते हैं ऐसा जिसमें पाकिस्तान इस पोजीशन में चला जाए कि पाकिस्तान ही बात करने को इनिशिएट ना कर सके? भारत तो बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान ही इस पोजीशन में चला जाए। तो पाकिस्तान को किसी की भी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद ही काफी है, क्योंकि वो अपने ही लोग उसको लूट के उसको खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। हम लोगों को वाकई किसी की जरूरत नहीं है और ना किसी दूसरे मुल्क को हमारी जरूरत। एंड सेकंड, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कोई सरप्राइज आ सकता है, और वो किस तरह का सरप्राइज आपको लगता है? जस्ट आई एम रियली वेरी मच इंटरेस्टेड एंड कंसर्न्ड लुकिंग ऑफेंसिव पॉलिटिक्स जो नरेंद्र मोदी साहब करते हैं। मैं आपको आज बता देता हूं कि वो बड़ा निर्णय जो है, सबसे बड़ा निर्णय जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत प्रसन्न होंगे, वो बड़ा निर्णय ये होने वाला है कि चूंकि भारत का जो मसला है उसमें कहीं भी पाकिस्तान उनके रडार पे अगर आता भी है तो वो इस तरीके से आता है कि उसकी आप जो है अपोज करें। इंडिया सही कहता है, मोदी ने कहा कि अब ये पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा। वो इस तरीके से नहीं आता कि उसके साथ आप कोई ताल्लुकात बेहतर करके तो आगे बढ़ सकते हैं या वोट ले सकते हैं। मसलन हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना के तो वोट लेने का तो कोई मुझे नजर नहीं आता कि कोई तरीका मौजूद है। वेलकम बैक दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरे टर्म को लेकर पाकिस्तानी मीडिया घबराया हुआ है। मोदी तीसरे टर्म में आकर पाकिस्तान को कोई नया सरप्राइज न दे, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है चर्चा। आगे देखने से पहले हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो ब्रिस्टा फिर एक ही चॉइस है कि इंतजार किया जाए जब पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, और ये दोनों चीजें बेहतर हों। क्योंकि जो इंडिया की तीसरी डिमांड है, जो पहली डिमांड है, जो हमारे लिए तो शायद वो उस तरह नहीं है, जारी बात है कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म, तो फिर ये इकोनॉमिकली साउंड हो, पॉलिटिकली स्टेबल हो, तो तभी हम बात कर सकते हैं, और तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अदरवाइज जो इंडिया, जैसे मैंने टेररिज्म की बात की, तो वो तो इंडिया की एक जारी बात है, रेटरिक है, वो तो खत्म नहीं होने वाली, वो तो कॉन्टिन्यूसली रहेगी, बिकॉज इट सूट्स देयर पर्सपेक्टिव ऑन इन द रीजन एंड ऑन पाकिस्तान। नहीं, उसमें आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया को लेके जो माइंडसेट है, क्या उसके अंदर कोई वाज़ेह किस्म की तब्दीली आई है गुज़श्ता 4-5 सालों में? डिस्पाइट द फैक्ट कि मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें आती रही हैं, तो उन ताल्लुकात से इंडिया को मिलेगा क्या? सवाल तो ये पैदा हो। लेकिन ब्रिस्टा साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आप सही कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान भारत वाला कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकता है, और ना वो आजाद कश्मीर ले सकते हैं, विच इज अ फैक्ट। लेना तो फिर आपने जोर से ही है ना किसी ने, और वो जोर दिखाने के लिए जारी बात है बड़ा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन असल में तो आजकल ब्रिस्टा पाकिस्तान में एक और क्वेश्चन भी है कि इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनल हेजमॉन, हेजमनी, कंट्रोल एवरीथिंग। हम हर चीज का कंट्रोल चाहते हैं, और वो जारी बात है मिलिटरीली भी बहुत इंगेज्ड है दुनिया के साथ, वेस्ट के साथ, और वो चाहते हैं कि हमारा एक डंका बजे। वैसे अब पाकिस्तान ही चैलेंज करता है, और तो खिते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। चाइना भी चैलेंज करता है, जारी बात है चाइना और उनके अपने मसले हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इंडिया की एक बात है, सोच है कि पाकिस्तान उनकी जो पार है, या उनको एज ए हेजमॉन एक्सेप्ट करे, जबकि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। इस पे जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा। गो के मैं वाली बात है, थोड़ा मेरे रिजर्वेशन है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक व्यू है कि इंडिया हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। नहीं, पहली बात ये है कि आप जो है वो अगर जनूबी एशिया जो है, साउथ एशियन रीजन की लीडरशिप क्लेम करते हैं,
तो आप जरा हमें ये बताएं कि साउथ एशिया में कौन सा दूसरा मुल्क है जो आपके साथ है, जो इस तरह के किसी एडवेंचर में, मैं इसको एडवेंचर ही कहूंगा, जिसमें आप इंडिया जैसे मुल्क पे जो पूरे साउथ एशिया पे फैला हुआ है, मैप देख लें, उसके खिलाफ आपके पास खड़ा होगा तो आप उसमें इंडिया की हेजमोनी जो है उसको चैलेंज करेंगे। इस तरह की कोई बात तो है नहीं। ये असल में वही पुराने जो आपके मिलिट्री माइंड थे जिनको वार मोंगर्स कहते हैं, ये एक तरह से मैं कहूंगा कि उनका ज़हनी फतूर था। ये सार्क से पहले ये चीजें बहुत हद तक डिस्कस हो चुकी थी, और सार्क एक ऐसा फोरम था जिसमें कि ये तय हो जाना था कि इस खित्ते को लीड कौन करेगा, और उसके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की एक जो है शुरुआत हो चुकी थी, जिसको कि उस वक्त की पाकिस्तानी लीडरशिप ने सबूटाज किया और फाइनली बिल्कुल ही उससे निकल गए। पहले उसको सबूटाज किया और बाद में बिल्कुल ही उससे निकल गए। यानी आप देखें ये जो लास्ट 2-3 वाकयात हुए सार्क के हवाले से, वो इजलास ही नहीं हो सके, पाकिस्तान गया ही नहीं, जबकि साउथ एशियन बाकी सारे मुल्क जो हैं उन्होंने शिरकत की। अब इसमें देखना यह है कि इंडिया जो कुछ भी क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है अपने रकबे और आबादी के हवाले से, अपनी जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उसका जो इंटरनेशनल जो है कनेक्शंस हैं और एंगेजमेंट है, इन सब की मौजूदगी में वो अपनी एक स्पेस क्लेम कर रहा है जिसको वो हैंडल करने की पोजीशन में है। उसके बजाय आप उसको कंटेस्ट कैसे करेंगे? मतलब कौन सा मुल्क है जिसमें आप जाके तो इंडिया का सुर सुख जो है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे? क्या आप बांग्लादेश में ऐसे कर सकते हैं? क्या आप जो है वो नेपाल में या बर्मा में या इवन अफगानिस्तान में माजी के तजर्बात से आपने देख लिया कि अफगानिस्तान भी इंडिया के पीछे चल पड़ा था जो ही उन्हें मौका मिला, और अब भी वो यही करेंगे जब भी उन्हें मौका मिलेगा। तो इसलिए ये जो है एक ख्वाब है कि जी हम इंडिया की इस तरह की इजारादारी इस खित्ते में नहीं मान सकते। ये बुनियादी तौर पे एक जो है नाकाम किस्म का ड्रीम है जिसके अंदर कोई जान नहीं है, और यही जो है एक आलूदा किस्म का माइंड सेट है जिसको आप जब तक चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक ताल्लुकात भी सही नहीं हो सकते। तो इसलिए मेरे इस बात पे ये मेरी प्ली है कि ताल्लुकात के लिए माइंड सेट चेंज करना जरूरी है, बाकी चीजें आस्ता आस्ता खुद जो है इन प्लेस हो जाती है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं